गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें ये सिलसिला जो खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से चल रहा है, उसमें आज एक महत्वपूर्ण विषय मैं लेके आपसे मुखातिब हूँ या आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर इसमें अपने इनपुट दें। यदि आपको लगता है तो मित्रवत इनपुट दें कमेंट्स के रूप में। मुझे मेरी ग्रोथ के लिए और आपको आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली जो ये दौर है, जिस दौर में आज हम हैं, आज 1 मई 2021 है और पूरा भारत कोरोना की घनघोर चपेट में है, जिसमें सरकार की भूमिका जो होनी थी वो सरकार पूरी तरह से गायब है और लोग अपने से इस महामारी से लड़ रहे हैं। जैसे तैसे जो भी बन पड़ रहा है वैसे हाथ पांव चलाते और पूरी अपनी कोशिश करते, अपनी पहचान जान से कोशिश करते हुए हर वो काम करते हुए लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो वस्तुस्थिति है, उस वस्तुस्थिति के हिसाब से यदि देखा जाए तो इतनी भयानक स्थिति समझ में नहीं आता। ब्राज़ील देश की सुनते थे, पर मुझे तो लगता है कि ब्राज़ील से भी खतरनाक स्थिति हो गई है भारत की। बेसिकली जो विषय है वो इसी परिस्थिति से निकल के आ रहा है। सारे लोग बदहवास कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में, मन के किसी कोने में उनको डर है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। आखिर इसका क्या हल है? एक तो ये लगता है कि भाग जाएं, पर लगता है कि भाग के जाएं कहाँ? कहाँ दूर गांव में या जंगल में या समुद्र के बीच या पहाड़ों में, या कहाँ भाग के जाया जा सकता है? तो उत्तर आता है कि पूरी दुनिया में जब फैला है तो आखिर भाग के भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और ये मेरा प्रश्न नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सभी के मन के अंतस में ये प्रश्न है कि अब यहाँ से चलें। फिर लगता है कि कहाँ जाएं? तो जो ईजीएस्ट वे लगता है कि हमारा जो गांव है, हमारा जो घर है या जो जंगल हैं, वहाँ चलें। ये तो ठीक है कि वहाँ जाया जा सकता है क्योंकि इजी वे है जाने का, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, क्या वहाँ कोरोना को कैरी करके लोग नहीं जा सकते? या जो लोग वहाँ पे हैं, हम कहते हैं कुछ लोग ही हैं, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? या आखिर कहाँ भाग के जाया जा सकता है? यदि भागा जाए तो कहाँ भागा जाए? बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर इतना सहज और सरल नहीं है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए। और दूसरा ये है कि क्यों ना जो वस्तु स्थिति है इसमें भाग लिया जाए, इसमें अपने आप को, इसके साथ अपने आप को पार्टिसिपेट करें या इस
स्थित परिस्थिति वर्तमान स्थिति के साथ हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं या कैसे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में, इस विषय में सोच के और काम किया जाए। तो ये दोनों प्रश्न हैं, और प्रश्न ऐसे हैं कि जो मेरे अंतरतम में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सबके अंतरतम में, अंतस में ये प्रश्न चल रहे हैं। एक बारगी ये लगता है कि भाग के जाया जाए, एक बारगी ये लगता है कि नहीं, यहीं पे रह के काम किया जाए। और जैसी स्थित परिस्थिति है, जो वस्तुस्थिति या जो भी वर्तमान का परिदृश्य है, उसमें रह के यहीं से रास्ता निकाला जाए। ये दोनों प्रश्न बहुत भयंकर, या कह लें कि सबके अंतस में चल रहे हैं इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, व्यवसाय व्यापार जिसके चल रहे हैं, या जो नौकरी में है या जो नौकरी में नहीं है, जो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। इसी स्थित परिस्थिति में एक प्रश्न और आता है कि जितनी घनघोर परिस्थिति है, इससे रास्ता निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो अंदर से कहीं एक विचार कौंधता है और लगता है कि नहीं, ये जो गहरी, घनघोर गहरी अंधेरी रात है, कहीं ना कहीं ये सुबह होने का ही तो प्रमाण है। और निश्चित सुबह आएगी, और ईश्वर करे कि हम सब उसके साक्षी बने। आज की वीडियो में ये दो प्रश्न जो मैंने उठाए हैं, ये खुद से पूछने के प्रश्न हैं, खुद से ही सॉल्व करने के लिए ये प्रश्न है। हाँ, ये अलग बात है कि यदि आप कमेंट करते हो और आपके कमेंट इनपुट के रूप में, यदि इनपुट आपके मिलेंगे, तो निश्चित तौर पे मेरी ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं आपकी भी ग्रोथ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, हो सकता है सुबह हो, क्योंकि पिछला वीडियो हमने सुबह बनाया और बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित तौर पे कोशिश ये होगी कि अगला वीडियो भी सुबह का हो। फिर भी आज का दिन शुभ हो, आप सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हिम्मत न हारे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ओके, थैंक यू।